आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बाद इन राज्यों में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने कहा जिन विद्यार्थियों को लगी है वैक्सीन वही आ सकेंगे स्कूल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। इस बैंक ने शुरू की है नई सर्विस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, वही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मिली है मंजूरी, बूस्टर डोज के तौर पर होगा इस्तेमाल। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। फिलहाल इसका ट्रायल 900 लोगों पर किया जाएगा। ये वैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल होगा। कंपनी ने करीब 3 हफ्ते पहले DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को ट्रायल के लिए यहाँ पर डेटा भेजा था। कहा जा रहा है कि नाक के जरिए दी जाने वाली इस वैक्सीन से ओमिक्रॉन के खिलाफ बचाव में लोगों को मदद यहाँ पर मिलेगी। कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक ने उसकी नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है। ये बूस्टर डोज उन्हें दी जाएगी जिन्होंने पहले कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की वैक्सीन ले रखी है। आपको बता दें कि भारत में इसी महीने से फ्रंटलाइन में काम करने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन की जो तीसरी डोज है बूस्टर डोज यहाँ पर दी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। अगर आपको भी डीलर दे रहा है कम राशन तो इन नंबरों पर तुरंत करें शिकायत। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। हम कई बार देखते हैं कि राशन डीलर जो है वो राशन कार्ड धारकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या फिर किसी वजह से कम तोल कर देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से राज्यों के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिस पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर सरकार की ओर से जारी किए गए ताकि सब्सिडी वाले राशन जो है वो गरीबों तक यहाँ पर पहुंच सके। वही यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो वह टोल फ्री नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आपको बता दें कि अपने राज्य का जो टोल फ्री नेशनल फूड सिक्योरिटी का पोर्टल है इसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने राज्य के शिकायत नंबर, अगर हेल्पलाइन नंबर आप चाहते हैं तो आपको nfsa.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य का नंबर आप निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब घर बैठे मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। इस बैंक ने शुरू की है सुविधा। किसान क्रेडिट कार्ड खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वही खेती के समय किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से किसानों को बीज खाद खरीदने के लिए आसानी से पैसा मिल जाता है। अभी तक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि देश की सबसे बड़ी सरकारी जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक ऑनलाइन KCC कार्ड देने की यहाँ पर सुविधा शुरू की है, यानी ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। वही किसानों के फायदे के लिए केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना को किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दिया है। इसमें यहाँ पर 4% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है, वो भी बिना गारंटी। वही PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए KCC अप्लाई करने से पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको अप्लाई करना पहले इसके मुकाबले काफी आसान यहाँ पर हो गया है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों की सहूलियत के लिए SBI किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन सर्विस शुरू यहाँ पर की है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड को किसान योनो ऐप पर, योनो कृषि प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही यहाँ पर आवेदन के बाद बैंक के रिव्यू प्रोसेस के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। तमिलनाडु में खत्म होगा नाइट कर्फ्यू, 1 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। तमिलनाडु में कोरोना के मामले कम होने के बाद राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने का फैसला यहाँ पर किया है। वह शुक्रवार यानी 28 फरवरी से राज्य में नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया जाएगा। वही राज्य में रविवार को लगने वाला वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। वही मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया है। वहीं पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना के मामलों में कमी यहाँ पर देखी गई है, जिसके बाद सरकार ने प्रतिबंधों को हटाने का फैसला यहाँ पर लिया है, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी प्रतिबंध तमिलनाडु के अंदर जारी रहेगा। वहीं तमिलनाडु सरकार के मुताबिक राज्य में नर्सरी और प्ले स्कूल अभी यहाँ पर नहीं खुलेंगे।
जबकि बाकी स्कूल और कॉलेजों को कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करते हुए यहाँ पर इनको खोले जाने का आदेश यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर सांस्कृतिक समारोह और राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वह स्थानीय निकाय चुनावों में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर करना होगा। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद सरकार ने इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला यहाँ पर लिया था। वही सरकार के मुताबिक शादी समारोह में तमिलनाडु में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य में होटल और बेकरी 50% तक साथ काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा थिएटर, मल्टीप्लेक्स और जिम और ब्यूटी पार्लर को 50% तक साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में फिर से बनना शुरू होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, कोरोना महामारी के कारण बंद थी सर्विस। दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार को एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस और स्किल और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट शुरू करने का आदेश यहाँ पर दे दिया है। वही कोविड-19 ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। वही देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस मामलों में सुधार के बाद यहाँ पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ पाबंदियों में ढील दी है, जिसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी जो पाबंदी है उसको वापस ले लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, कंपनियों ने इस वजह से वापस लिया है फैसला। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर निकल कर आई। दरअसल मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में दायर जो याचिका है उसको वापस ले ली है, यानी फिलहाल एमपी के अंदर बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। वही कंपनियों ने ये याचिकाएं तकनीकी खामी के चलते वापस ली है। अब आयोग के आदेश पर कंपनियों को नए सिरे से टैरिफ याचिका दायर करनी होगी। वही विशेषज्ञों का कहना है कि अब जो भी याचिका दायर हो वो सोच समझ कर हो। जनता पहले से ही महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है। दरअसल मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने यहाँ पर विद्युत नियामक आयोग में नवंबर माह के अंदर टैरिफ याचिका दायर की थी, लेकिन अब कंपनियों को टैरिफ याचिका में तकनीकी खामियां नजर आई है। उन्होंने ये मामला फिलहाल के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों ने पिछले साल 30 नवंबर को विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दायर करा दी थी और उस साल यहाँ पर दिसंबर में टैरिफ याचिका का अधिनियम प्रकाशित किया था। ये नियम के विरुद्ध है। आयोग ने याचिकाकर्ताओं को अब नए टैरिफ याचिका दायर करने का निर्देश दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। व्हाट्सएप में आ रहे हैं कई दमदार फीचर। ग्रुप एडमिन कर सकेंगे मेंबर्स के मैसेज डिलीट। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए नए नए फीचर यहाँ पर लाता रहता है और पुराने फीचर्स को अपडेट यहाँ पर करता रहता है। व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद व्हाट्सएप जो ग्रुप एडमिन है वो ग्रुप के किसी भी मेंबर का मैसेज डिलीट कर सकेगा। वही व्हाट्सएप के नए फीचर को ट्रेड करने वाली जो वेबसाइट है वाबिटा इन्फो, उसने अपनी जानकारी दी है। उसकी जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स को जल्दी कई नए फीचर यहाँ पर व्हाट्सएप पर मिलने वाला है। मतलब नए फीचरों का यहाँ पर आगमन व्हाट्सएप पर होने वाला है। वही वाबिटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए फीचर को बीटा वर्जन में देखा गया है। व्हाट्सएप के इस फीचर को यहाँ पर मॉडरेशन नाम यहाँ पर दिया गया है। नए फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉइड iOS के बीटा वर्जन पर हो रही है। टेलीग्राम में ये फीचर पहले यहाँ पर मौजूद है। वह नए फीचर में एक मैसेज के डिलीट किए जाने के बाद दिस वाज डिलीट बाय एडमिन लिखा हुआ यहाँ पर आएगा। ये बात इसमें यहाँ पर की गई है। वाबिटा इन्फो की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,51,000 से अधिक नए मामले आए सामने। देश में कोरोना के मामलों में लगातार अब गिरावट का दौर है वो लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में 2,51,727 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 3 लाख से अधिक लोग ठीक भी हुए, जबकि 727 लोगों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले भी यहाँ पर 2,86,000 से अधिक संक्रमित मरीज मिले थे और 573 लोगों की मौत हुई थी। वही पिछले दिन के मुकाबले भारत में 34,000 की यहाँ पर गिरावट फिलहाल मामलों में दर्ज की गई है। 12% मामलों में कमी देखी गई है। इस बीच महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 103 मरीजों की मौत हुई है। यह राज्य में पिछले साल अक्टूबर के बाद महामारी में एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वही भारत में कुल कोरोना केस हो चुके हैं 4,06,22,000। तो कुल रिकवरी भारत में 3,80,00,000 की हो चुकी है। कुल मौतें 4,52,000 के आसपास हो चुकी है। वही देश में सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर केरल से सामने आए हैं। 51,739 नए मामले इस राज्य में आए हैं। 42,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही 11 लोगों की इस राज्य में मौत हुई है। वही नए मामलों में यहाँ पर 1968 की बढ़ोतरी पिछले 24 घंटों में देखी गई है। यहाँ अब तक 58 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल इस राज्य में यहाँ पर 44.60% है। वही केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर बताया है कि राज्य में कोरोना सैंपल की लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। अब तक टेस्ट किए गए सैंपल में करीब 54% जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट और 6% डेल्टा के मिले हैं।
वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 38,000 के आसपास नए मामले आए हैं। इस दौरान यहाँ पर 67,000 से अधिक ठीक हुए हैं, जबकि 49 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इस राज्य में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यहाँ पर 20.44% पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में फिलहाल है, ये इस राज्य में। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 28,515 नए केस सामने आए हैं, वही 53 लोगों की मौत हुई है। वही यहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 1.9 यानी 1.9% यहाँ पर 19.42% यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,424 यहाँ पर नए केस मिले। इस दौरान 42 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 36,000 से आसपास लोग ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 1.9% यहाँ पर है, यानी पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर जो पॉजिटिव रेट उसमें यहाँ पर गिरावट आई है 1.9 की, यानी अब यहाँ पर 19.54% पॉजिटिविटी रेट है। वही आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,474 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर कम है, वही यहाँ मामलों में लगातार गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 12,000 नए केस आए हैं, वही 23,000 से अधिक ठीक हुए हैं, वही 22 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 10.67% है। वही यूपी में यहाँ पर कोरोना केसों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 8,857 नए संक्रमित पाए गए हैं, 16,000 से अधिक ठीक हुए हैं, वही 20 मौतें दर्ज की गई। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है, 9,227 नए मामले आए हैं, जबकि 1,600 से अधिक यहाँ पर 16,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, वही 20 लोगों की मौत हुई है। वही एमपी में पिछले 24 घंटों में 9,500 के आसपास नए मामले सामने आए हैं, 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में 11.94 है। इसके अलावा हरियाणा में भी लगातार मामलों में गिरावट जारी है। 5,700 नए मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं, वही दिल्ली में 4,291 नए केस पिछले 24 घंटों में आए, तो वही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 6,516 नए केस आए हैं, तो वही पश्चिम बंगाल में 3,708 नए केस पिछले 24 घंटों में मिले हैं, वही पंजाब में भी 4,093 केस पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं।